इन 8 सालों को कैसे याद किया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी फेल हुए या पास हुए, या भारत विश्वगुरु वाकई में बना, या भारत आज दुनिया के नक्शे पर एक अलग तरीके से देखा जा रहा है? आशुतोष जी, मुझे लगता है कि भारत जैसा देश, इतना विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतना लंबा इतिहास और इतनी सारी चुनौतियां, उसको अगर जो हम इस तरीके से आंकेंगे कि भाई पास हुए या फेल हुए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उपलब्धियां हासिल की, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। हमें ये देखना है कि कुल मिलाकर के हमारा जो देश है उसमें जो हमने देखा कि भाई परिवर्तन हुआ 2014 में, जनता ने एक नई पार्टी को, जो एक अलग पार्टी को जो है जनादेश दिया, और 2019 में उसको दोहराया। तो हमें ये देखना है कुल मिलाकर के जो हमारा देश कितना आगे बढ़ा। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। केंद्र बहुत कोशिश करे कोई राज्य आगे जाए, अगर एक राज्य भी ये फैसला कर लेता है कि हमें आगे नहीं जाना, या उनका नजरिया अलग होता है, उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल, तो उसमें जो है अब उसके लिए किसी को ये कहना कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत खराब, क्योंकि हमारा तो वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है ना। अगर वहां पे जो एक समय में कलकत्ता देश की राजधानी था, तो मुझे लगता है कि वो नजरिया ठीक नहीं होगा। हमें ये देखना है कि कुल मिलाकर के हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। बड़ी बड़ी जितने राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं सत्ता में है, कि कई कांग्रेस कई राज्यों के अंदर है, और बड़ा महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र देश के लिए, जिसकी $500 बिलियन की इकोनॉमी और सबसे महत्वपूर्ण, तो वहां भी वो सत्ता में है। तो कुल मिलाकर के उन सबकी क्या उपलब्धियां रही, ठीक उसी तरीके से हम भी कई जगह सत्ता में, हमारी क्या उपलब्धियां रही, और साथ में जैसे मैंने बंगाल का उदाहरण दिया, उड़ीसा का दिया, और भी कई राज्य इस तरीके से देखे जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप 2014 से आज देखते हैं, तो किसी भी पैमाने पे आप उठा करके देखते हैं तो देश काफी आगे आया है। ये बात अलग है कि पिछले 2.5 साल जो है भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक ऐसी चीज से जूझती रही है जिसका कम से कम वो लोग जो कि पिछले 100 साल में पैदा हुए थे उन्हें कोई इस चीज का अनुभव नहीं था, सरकारों को भी नहीं था। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चुनौती रही, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चुनौती केंद्र की भी रही, राज्यों की भी रही, पूरी दुनिया की रही। तो उसने एक नई चुनौती आगे खड़ी करी, और देखना है कि भाई ये तो इतिहासकार आगे जाके देखेंगे कितना भारत में उसमें सफलता मिली। लेकिन मैं अगर देखता तो मुझे लगता है कि चुनौतियां भी रही और जो सफलता भी भारत को उसमें काफी मिली। लेकिन कुल मिला के मोटा मोटा आशुतोष जी, जब मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि 2 पहलू हैं जिसपे मुझे लगता है कि हमने बहुत ही बेहतरीन काम किया भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तहत। आप एक तो आर्थिक, आज आर्थिक रूप से अगर आप देखते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था, चुनौतियां बरकरार हैं, तो हम एक विकासशील देश है, चुनौतियां लंबे समय तक रहने वाली हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है, जो हमने कुल मिलाकर के जो हासिल किया है, अगर आप उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, विकासशील विश्व में भारत जो है आज सबसे आगे आपको दिखाई देता है। और वो ऐसी ऐसी पत्रिकाएं जो भारत की हमेशा कभी उनको ठीक नजर नहीं आता, मैं इकोनॉमिस्ट की चर्चा कर रहा हूं, अभी लेटेस्ट जो उनका इशू है उसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो है पूरी दुनिया की आज जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये इकोनॉमिस्ट लिखता है, उनको तो कभी भारत में ज्यादातर जो है कमियां ही नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने वो भी लिख रहे हैं। और दूसरी बात ये आज सच है कि इंडिया आज की तारीख में हॉटेस्ट एफडीआई डेस्टिनेशन है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका हो गए या हम स्विट्जरलैंड हो गए, नहीं हुए हैं, चुनौतियां बरकरार हैं, क्योंकि डेवलपिंग है, और डेवलपिंग के अंदर भी कई स्टेट्स अगर वो उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके लिए पूरा नाम तो पूरे देश का ही नीचे जाता है, लेकिन वो बरकरार है। अब दूसरी तरफ मैं आपको देता हूँ, कोई भी इंडिकेटर हो सकते हैं, आप उठा के देखिए, जैसे महाराष्ट्र में आपको दे रहा हूँ, बॉम्बे का एग्जाम्पल, मुंबई का दे रहा हूँ। आज मुंबई के अंदर 70,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 70,000 करोड़। तमाम देश ऐसे हैं जहां पे इतना इन्वेस्टमेंट पूरे देश में नहीं चल रहा, जो आज सिर्फ मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखिए 6 जगह हमारे जो है वो मेट्रो के चल रहे हैं, और मेट्रो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कई लाख करोड़ के अंदर आ। उसी तरीके से वो लोग जो कि बाहर जाकर के देखते हैं, हवाई जहाज से नहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं, जो मेरे जैसे लोग करते हैं, क्यों मैं रेलवे में मुझे बड़ा पसंद आता है ट्रेवल करना। आज आप कहीं चले जाइए, ज्यादातर देश के हिस्से में आपको दिख रहा है, कई काम दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप 4 धाम से लेकर के आप तमिलनाडु तक चले जाइए, आप बैंगलोर चले जाइए, गोवा से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, आपको सब जगह जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और बड़ी तेजी से दिख रही है। उसी तरफ आप जो एफडीआई की फिगर देख लीजिए, हार्ड करेंसी रिजर्व्स की देख लीजिए, कुल मिलाकर के देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर भी कोई जो है हम विकसित देश हो गए, नहीं, लेकिन आप देखते हैं चारों तरफ तो बहुत एक्टिविटी है,
और कुल मिलाकर के काफी काम हो रहा है। तमाम जो कुल मिलाकर के इंडिकेटर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करी, वो एक चुनौती बनी हुई है। हम ठीक है 2025 में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे। अगर पीपीपी पे आप देखते हैं तो पीपीपी पे तो हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। और मैं ये दावा नहीं कर रहा कि 8 साल में ही हो गया, ऐसा कोई दावा मैं नहीं कर रहा। हम प्रगति कर रहे हैं, हम उसमें हमने आके बहुत सारा काम किया है, आगे जोड़ा है। दूसरा पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका आपने भी जिक्र किया, विश्व गुरु की बात आपने करी। कुल मिलाकर के जो भारत हमारी एक विकासशील देश की जो चुनौतियां, उसके बावजूद आज की तारीख में मैं भी दुनिया भर में घूमता हूँ, जाता हूँ। आज की तारीख में जो भारत की साख है, भारत की जो एक पहचान है, और भारत की विदेश नीति के अंदर जो एक क्लैरिटी आई है और एक आत्मविश्वास जागा है, उसकी एग्जाम्पल्स आपको बहुत कम नजर आती हैं। आज जो भारत, आप विदेशों में जाइए, हमारी कुल मिलाकर के अगर आप भारतीय हैं और भारत है, उसको ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। चाहे विपक्ष के नेता हो, आप विपक्षी किसी दल के हो, आप उसको महसूस करते हैं, ना माने वो बात अलग है, लेकिन आज भारत की साख जो है वो बड़ी है। हमारी विदेश नीति के अंदर ये लोग मान रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और चीन जैसे देश ही मानते हैं कि आज हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, जो दृढ़ता है, जो एक तरह वो पहले नजर नहीं आती थी, आज नजर आ रही है। और वो ये, उसकी वजह ये है कि हमारे देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और हमारे देश की कुल मिला के प्रगति। अब विश्व गुरु तो उसका तो अलग वो बात होती है, वही होता है विश्व गुरु तो मतलब ये तमाम चीजों में हमारी बात भी चले, जो कुल मिला के ग्लोबल हाई टेबल है उस पर हमारा स्थान हो। आज ग्लोबल हाई टेबल पर भारत का स्थान है। प्रधानमंत्री, ये भी आपने देखा टोक्यो में, आपने देखा किस तरीके से भारत की जो क्रूज थे उसको करा गया, G20 को करा गया। तो मेरा ये मानना है कि हर एक, हम लोकतांत्रिक देश है, हर एक को अपने विचार रखने का पूरा हक है, वो होना भी चाहिए, और मुझसे असहमत भी हो तो मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं। लेकिन आज की तारीख में ये दो जो मैंने पहलू बताए, इसमें अगर आप देखते हैं तो पिछले 8 सालों के अंदर भारत ने काफी प्रगति करी है। वो भारत जो मेरा भी देश है, गुरप्रीत जी का भी है, और जो लोग हो सकता है हमारे सहमत ना हो सकता है प्रधानमंत्री सहमत, लेकिन उनकी नजर में सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।